Hello, this is Prachi. As you all know, I know you all don't know, but still here I am stuck. Recently, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग कि दीदी और आपका मतलब जो आपका एएमयू में एमबीए का जीडीपीआई हुआ था तो उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा था, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके का ड्रेस कोड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि आपका ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्पेशली गर्ल्स का कि मतलब एक एक्सपेक्टेड ड्रेस कोड ये मतलब कुछ रेलिवेंट होना चाहिए, फॉर्मली होना चाहिए, शर्ट पैंट होना चाहिए या फिर आप कैसे भी जा सकते हो, ठीक है। और कि क्वेश्चंस वगैरह कैसे होने चाहिए, पीआई में क्या क्या पूछते हैं, जीडी में क्या क्या पूछते हैं। तो मैंने कुछ ऐसे लिस्ट वगैरह बना ली है, जितना मेरा एक्सपीरियंस मुझे याद है अपना कि मेरे को कितना कितना पूछा गया था मुझे लास्ट ईयर जो मतलब मैंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। तो उस हिसाब से और मैं कोशिश करूँगी कि शायद ये सब आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ओके, तो प्लीज़ देख लेना पूरा वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली स्टार्ट ये है कि अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई करती हो एएमयू में, अगर आप जीडीपीआई के रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछ रहे हो तो ऑब्वियसली आपने जो फ्रैंक एंड डेब्यू वाला डिपार्टमेंट है, मतलब जो मैनेजमेंट स्टडीज़ वाला डिपार्टमेंट है, आपने उसके लिए अप्लाई करा है क्योंकि उसी का जो जनरल एमबीए है उसी के प्रोसेस में आता है। पहला उसका रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद उसी का दूसरा स्टेज होता है कि आपका जीडीपीआई होगा, ठीक है। और जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें सिर्फ रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फाइनल लिस्ट में नेम होता है तो आप सिलेक्टेड है, नहीं होता तो मतलब बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, तो अगर आप जीडीपीआई के लिए क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इट मीन्स कि आप मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं और उसमें आपका नंबर आ गया है। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ही लिस्ट आउट हुई है, शायद 2 दिन पहले ही लिस्ट आउट हुई है, जिसमें जीडीपीआई के लिए रोल नंबर्स वगैरह निकल गए हैं। तो शायद 20, 21 और 22 को है इंटरव्यूज लोगों के, ठीक है। 20, 21 और 22 को आप लोगों के इंटरव्यू है और मतलब उसी दिन होता है सेम, मतलब ग्रुप डिस्कशन भी और इंटरव्यू भी। तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, जब मेरा जीडीपीआई हुआ था, जीडीपीआई आपका सेम डे ही होता है। तो जो मेरा टाइम मेंशन था कि मुझे 9 बजे वहां पे रिपोर्ट करना है। तो मैं ऐसा पहुंच गई थी, मतलब पौने 9 बजे तक मैं वहां पहुंच चुकी थी, जो डिपार्टमेंट है वहां तक मैं पहुंच गई थी पौने 9 बजे करीब तक। फिर आपको एक रूम में बुलाते हैं, मतलब आप वहाँ आपकी लिस्ट लगी होती है, फिर आपके रोल नंबर के हिसाब से आपका रूम अलॉट होता है कि 1 2 3 जो भी रूम नंबर है वहां पे, ठीक है। मुझे अपना रूम नंबर नहीं याद, शायद मुझे ऊपर वाला, मतलब हम पहले गलत रूम नंबर में बैठे गए थे और फिर बाद में हमारी जो मतलब कुछ लिस्ट का ही कुछ गड़बड़ हुआ था, तो इवन जो मेरे पूरे रूम वाले जो रूम में जितने भी लोग थे वो सब उठ के फिर हमें ऊपर मतलब फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट कराया गया था, फिर हमें वहां भेजा था। तो ये तो कुछ हुआ था हमारे साथ, ठीक है। और ये है कि ऐसे तो मतलब बस आपको बिठाएंगे वहां पे, बिठाने के बाद आपको वहां पे टीचर्स होंगे और वो उनके पास आपकी लिस्ट होगी कि इस रोल नंबर के जो बच्चे हैं वो इस रूम में बैठे हैं, और वो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि आपके पास मतलब मार्कशीट है 10th की, 12th की और ग्रेजुएशन वगैरह की, ठीक है। और मतलब जो भी आपने कर रखा है उससे रिलेटेड, इवन वो क्या कहते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो भी पूछ रहे थे, और जिनके पास नहीं थे वो उन्हें बोल रहे थे कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओ या फिर मतलब जब आपका काउंसलिंग वगैरह हो तब आपके पास होना चाहिए ये चीज, क्योंकि क्योंकि अगर हम जैसे जाते हैं तो हम इतना रेलिवेंट नहीं मानते हैं कि बस हमारे एजुकेशन का सर्टिफिकेट्स हो वही रेलिवेंट है, बट वो मांग रहे थे, बट ऐसा कोई इश्यू नहीं था उसमें। उन्होंने बस ये बोल दिया था कि आप बाद में ले आइएगा और बाद में आप दिखा दीजिएगा, मतलब वो चीज जब आपका फाइनल हो जाता है तो, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको बिठा देते हैं, उसके बाद 10-10 का ग्रुप बनता है। 10-10 का ग्रुप, एक और टीचर होते हैं वो बाहर से मतलब नाम नहीं रोल नंबर बुलाते हैं, कि जैसे कि रोल नंबर 1 से लेके 10 तक का ग्रुप बना दिया उन्होंने 10 लोगों का। तो 10-10 का ग्रुप बनाते हैं और फिर वो बुला लेते हैं आपको, तो थोड़ी देर आपको गेट के बाहर खड़ा होना होता है। उसके बाद वो आपको लेके जाते हैं, फिर आप एक दूसरे रूम में बिठा दिए जाते हो। फिर वहां पे आप थोड़ी देर वेट करते हो, मतलब एक जैसे आपका ग्रुप हो गया अब 10 लोगों का, अब एक ग्रुप बी और बैठा है आपके सामने जो 10 लोगों का और ग्रुप है, ठीक है। और अंदर जो है, जो मतलब पैनल बने होते हैं वहां पे जो टीचर्स होते हैं अंदर, उसमें वो एक तरह से दूसरे जो पहले वाले जो ग्रुप जा चुके हैं उनका इंटरव्यू और उनका इंटरव्यू और जीडी चल रहा होता है वहां पे। ऐसा नहीं होता है कि आपका पीआई सेपरेटली होगा और फिर जीडी आपका अलग अलग होगा, ऐसा करके ऐसे कुछ नहीं होता है। आपको पूरा ग्रुप जो होता है आपका वो आपको बुलाया जाता है, अगर आप जैसे आप वेट कर रहे हो, अब आपका नंबर आ गया आपके ग्रुप का, आपके ग्रुप को उठाएंगे, आपके ग्रुप को अंदर बुलाएंगे और आप ऐसे करके बैठे होते हो, मतलब रोल नंबर वाइज ही बिठाते हो। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत जगह पे ऐसे बताते हैं कि जितना ट्राई करो उतना जल्दी जाके जल्दी से मतलब टीचर्स के पास वाली सीट आप ले सकते हो या फिर थोड़ा सामने
ताकि आप पे इंटरेक्शन ज्यादा रहे। पर यहाँ एएमयू में ऐसा नहीं होता है, वो लोग आपको रोल नंबर वाइज ही बिठाते हैं। तो अगर आपका रोल नंबर 10 है तो आप इधर ही बैठोगे, और अगर आपका 1 है तो आप इधर, मतलब अगर 2 है तो आप बीच में ही बैठोगे, ये नहीं है कि आप उधर बैठ जाओगे। तो ये वो ही फिक्स करके बाहर से टीचर तभी आपको भेजते हैं अंदर। फिर जब आप अंदर चले जाते हो, फिर आपको बैठने का एक आध मिनट, मतलब वो थोड़ा सेटल होने का टाइम देते हैं। एक आध मिनट भी नहीं, मतलब कुछ सेकंड की 10-20 सेकंड आपको थोड़ा सा सेटल होने का टाइम देते हैं। तो जैसे ही आप एंटर करते हो, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप एंटर करोगे, आप ग्रीट करोगे वहां पे टीचर्स को। वहां पे जब मेरा हुआ था जीडीपीआई, तो वहां पे 4 टीचर्स थी, और चारों टीचर्स ही, मतलब फीमेल टीचर्स ही थी। वहां पे कोई भी मेल स्टाफ नहीं था, कोई भी मेल टीचर नहीं थे वहां पे, हमारी चारों फीमेल टीचर ही थी वहां पे। और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट से थी, ये नहीं है कि वो शायद एक ही कॉमर्स डिपार्टमेंट से थी या फिर सिर्फ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में से थी। मुझे तो पता भी नहीं है, बट शायद हो सकता है कि एक शायद फिजिक्स डिपार्टमेंट से हो, या फिर और जो दूसरी टीचर है वो शायद मतलब हो सकता है कि वो मैथ डिपार्टमेंट से हो, मतलब नहीं पता हमें। लेकिन हाँ, वो अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और मतलब शायद वो इसलिए रखते हैं कि वो वेराइटी ऑफ नॉलेज मतलब आपकी चेक कर सकें कि किस हिसाब से आप क्वेश्चन पूछते हो। क्योंकि एमबीए के लिए सिर्फ ये नहीं है कि कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा ही जाता है, बहुत होते हैं जो बीएससी करके एमबीए करते हैं, बहुत होते हैं जो बीटेक करके एमबीए करते हैं। तो शायद इसलिए वो मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के टीचर्स वो बिठाते हैं। फिर जैसे आप बैठ जाते हो सेटल होने के बाद, फिर टीचर्स जो हैं पहले आपसे एक एक करके आपका इंटरव्यू लेते हैं, वही आपका पीआई कहलाता है। मतलब सबके सामने होता है, वही आपका पीआई का राउंड होता है। एक एक करके आपको बोलेंगे कि जैसे कि अगर आप इधर बैठे हो तो आपसे बोलेंगे कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को खुद। तो आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। फिर उसके बाद जो आपके नेक्स्ट बैठा होगा वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट, ऐसे ऐसे करके मतलब वो शिफ्ट होता जाता है। और एक एक करके आप मतलब इंट्रोड्यूस करते हो, आपको अपने बारे में बताना होता है, आपने अपनी एजुकेशन वगैरह कहाँ से करी होती है, ये सब बताना होता है। उसके बाद मतलब कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की मतलब कुछ इंटर्नशिप कर रखी है, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं, या कुछ भी कर रखा है, तो आपको वो सब चीजें मतलब बतानी होती है। वो जस्ट अपने बारे में हॉबीज और आपके वीकनेस स्ट्रेंथ, ये सब चीजें आपको ऐड करनी होती है। ठीक है, और एक चीज और है कि जब हम बता रहे थे तो मतलब जो जैसे बच्चे बहुत होते हैं कि वो बोलते हैं कि आई लव स्पोर्ट्स, ठीक है, या फिर आई लव बैडमिंटन, मतलब मेरी हॉबी है कि प्लेइंग बैडमिंटन। ठीक है, तो टीचर्स उनसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे कि अच्छा बैडमिंटन, बैडमिंटन में क्या रूल्स होते हैं, या फिर अगर आप खो खो खेलते हो तो बताओ उसमें क्या क्या पेनल्टीज हो जाती है। मतलब कुछ ऐसी बारीकियां पूछ रहे थे टीचर्स, जो मुझे नहीं लगता कि शायद अगर ऐसा हॉबी हम कुछ करते हैं तो इतना ज्यादा हम कुछ बहुत उसकी डिटेल्स पे ध्यान देते हैं। तो मेरा बहुत बेसिकली मतलब बहुत सिंपल सा था मेरा। मैंने बोला था कि मैम आई लव टू क्रिएट जर्नल्स, यही मेरी हॉबी है मतलब फ्री टाइम में। तो मुझसे कुछ नहीं बोला था, उन्होंने बोला कि बस उन्होंने ये चीज बोला था, व्हाट टाइप ऑफ जर्नल्स। तो मैंने बस ये बोला था कि जस्ट नॉर्मल रैंडम जर्नल्स ऑन अ डेली बेसिस। तो मुझे नहीं पता, या तो शायद मैम को लगा कि मेरी कोई हैबी रेलिवेंट नहीं है, इससे पूछ के मैं क्या ही करूंगी, इसलिए शायद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन भी नहीं था। ठीक है, तो मैंने सिंपल ही बोला। तो आपके ऊपर है ये चीजें, आप क्या कर सकते हो। तो मतलब आपको क्या बोलना है और आपकी हॉबी क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद ये आपका पीआई हो जाएगा, मतलब ये आपका पीआई खत्म। उसके बाद जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद टीचर्स आपसे कहते हैं कि आप एक जना उठ के आओ, और उनके पास एक बाउल होता है, उसमें बहुत सारी चिट पड़ी होती है, उस पर टॉपिक्स लिखे होते हैं। ठीक है, उसमें से एक टॉपिक उठाना होता है। कोई भी एक जना जाएगा, वो एक टॉपिक उठाएगा, उसके बाद वो पूछेगा मतलब अपने टीम मेंबर से कि मेरा टॉपिक है ये, और आप सब इससे कंफर्टेबल हैं, मतलब हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सब लोग बोलते हैं कि ओके, तो स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर कोई बोल देता है कि नहीं, या फिर 2-3 जने एक संग बोल देते हैं कि नहीं हम नहीं है, या फिर आप दूसरा चूज कर लो, तो टीचर्स आपको एक चांस देते हैं कि आप दूसरा चूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे के बाद आप तीसरा भी चूज कर सकते हो, वही आपका फाइनल होगा दूसरा वाला। ठीक है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होता है। टीचर्स भी क्या कहेंगे कि भाई ऐसे तो बदलते ही रहोगे तुम, ये चीज होती है। ओके, उसके बाद जैसे ही आपका टॉपिक चूज करने का ऑप्शन होता है, जो मेरा टॉपिक था, मेरा टॉपिक था डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मतलब हमारे जो ग्रुप का टॉपिक था वो डिफॉरेस्टेशन था। हमें उसके बारे में बोलना था। अब वो बेसिकली डिफॉरेस्टेशन लिखा हुआ था बस उसमें। अब उसमें अब इतने बच्चे हैं, अब 10 लोगों का ग्रुप है, तो सबने दिमाग लगा लिया कि कुछ उसके साइड में बोलेंगे, मतलब कुछ उसके पॉजिटिव बोलेंगे, कुछ उसके नेगेटिव बोलेंगे, अगेंस्ट में बोलेंगे। ठीक है, तो सब ऐसे करके बोलते गए बोलते गए बोलते गए, सबने अपने अपने पॉइंट्स दिए। सब बोल रहे थे, मतलब हमारे ग्रुप में एक मैं बोल रही थी, एक जो सबसे उधर जो लड़की सबसे पहले बैठी हुई थी वो बोल रही थी, एक उसके बीच में एक लड़की थी वो। बेसिकली हम 3 जने ही बोल रहे थे।
उसके बाद बाकी के लोग बहुत कम कम पॉइंट ऐड कर रहे थे, एक एक पॉइंट ही ऐड करा था। तो फिर मैम ने हमसे बोला था कि आप लोग रुक जाइए और जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनको मौका दीजिए बोलने का। मतलब एक होता है कि उनको वो बोलना चाह रहे हैं या फिर वो बोल नहीं पा रहे हैं, पर वो बोल ही नहीं रहे थे। तो मैम ने उनको बोला कि आप बोलिए, और एक आध थी जिन्होंने बोला ही नहीं था कुछ भी, तो उनको पर्सनली बोला था मैम ने कि आप बोलिए, मतलब आप बोलिए, आप कुछ तो बोलिए ऐसे करके। तो फिर उन्होंने जो भी अपना पॉइंट रखा, वो रखने के बाद रेलिवेंट, फिर ये आपका डिस्कशन ऐसे ही चलता है 5 से 6 मिनट। ये आपका डिस्कशन चलता है जीडी का 5 से 6 मिनट का। उसके बाद फिर टीचर्स आपसे बोलते हैं कि ओके अब रैप अप करो, मतलब अब रैप अप करो और कंक्लूड करो। तो फिर आप माइंड बना के रखना अपना कि कंक्लूजन में हमें क्या चीज बोलनी है, क्योंकि कंक्लूजन बहुत मैटर करता है। टीचर्स का वो एंड होता है, तो टीचर्स का आपकी निगाहें होनी चाहिए कि आपने क्या चीज बोली है ऐसी, मतलब आपको नॉलेज है भी उसके बारे में या नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब जैसे कि कुछ भी आप आउट ऑफ द सिलेबस ही बोल रहे हो, मतलब आउट ऑफ द टॉपिक ही आप चले जा रहे हो, कोई कोई मतलब ही नहीं बन रहा उस लाइन का। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है, और जितना हो सके उतना आप कोशिश करिएगा कि आप बोलें, आप शांत ना रहें अपने जीडी में। और मेरा टॉपिक तो था कि डिफॉरेस्टेशन, और मेरी एक फ्रेंड थी जिसने भी दिया था, लेकिन उसका दूसरा ग्रुप बना था, तो उसका जो टॉपिक था, उसका टॉपिक था सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, तो उसने उसमें ही बोला था, तो उसमें तो मतलब सोशल मीडिया तो बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब लोग बोल पड़े थे उसमें, और इवन मतलब इतना ज्यादा बोल पड़े थे कि मतलब थोड़ा उनका बहुत थोड़ा क्लैश टाइप का हो गया था, उनके जो ग्रुप था उनका वाला, उसमें कि सभी बोल रहे हैं, मतलब नेगेटिव भी बोल रहे हैं, पॉजिटिव भी बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक था अगर देखा जाए तो। और अगर बहुत टफ टॉपिक आ जाता है तो भी एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि अगर आपको उसके बारे में पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे बोलेंगे। तो थोड़ा प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ा मतलब थोड़े जनरल जो टॉपिक होते हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ो आप, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ो, थोड़ा नॉलेज लो। अगर थोड़ा सा भी आपको आएगा तो आप वहां बोल पाओगे। अगर आप नहीं बोल पा रहे हो, जैसे कि आपको बस एक पॉइंट आता है, आपने दूसरे का पॉइंट सुना, अब आपको लगा कि हाँ ये चीज है, तो आप अपना पॉइंट और उसका पॉइंट मिला के, मतलब कुछ ऐसा करके आप वो चीज बोल सकते हो। क्योंकि मीनिंग तो सबका सेम ही होता है, सब सब रिलेवेंट ही बोलने वाले हैं, वहां पे कुछ कोई अनाप शनाप तो नहीं बोलेगा। पर ये चीज है कि आप ट्राई करो बोलने का। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद वो आपको बोल देते हैं कि आप जा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत रुकना होता है, ऐसे मतलब सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, बस उसके बाद आप घर जा सकते हो। ऐसा कोई वो जरूरी नहीं होता कि आपको वहीं रुकना है। आपका जैसे जीडीपीआई कंप्लीट हो जाता है तो आप घर जा सकते हो। मतलब मैं तो 10 मिनट बाद अपने घर आ गई थी। उसके बाद फिर आप घर पे बैठो, आराम से अपना चिल करो और रिजल्ट का वेट करो कि क्या होने वाला है। ठीक है, और रही बात ड्रेस कोड की, तो ड्रेस कोड का यही है कि अगर आप लाइक बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, तो लड़कों के लिए यही बोलते हैं कि मतलब फॉर्मल में ही जाना है। तो लड़के ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि वो पैंट और शर्ट ही पहन के आते हैं फॉर्मल, कि ब्लैक पैंट पहन ली, ऊपर वाइट शर्ट, या फिर बहुत हल्के कलर की शर्ट्स पहनते हैं और डार्क कलर की मतलब पैंट वगैरह। ठीक है, क्योंकि जब मेरा जीडीपीआई हुआ था तब भी जितने भी बॉयज़ थे वहाँ पे, वो सारे बहुत फॉर्मली, मोस्टली सब लोग मतलब सारे बॉयज पैंट और शर्ट में ही थे। तो एक तरह से वही फॉर्मल कहलाया जाता है। और फिर गर्ल्स जो होती हैं वो भी पैंट और मतलब ट्राउजर्स या पैंट या शर्ट ऐसी चीज़ों में थी। बेसिकली ड्रेस कोड का कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड है नहीं, बस यही है कि आप जितना सिंपल जा सकते हो आप उतना सिंपल जाओ। जैसे कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप ट्राउजर्स में जा सकती हैं, मतलब अगर आप गर्ल हैं तो आप ट्राउजर्स में जा सकती हैं, ऊपर आप शर्ट कैरी कर सकती हैं, या फिर आप बहुत हल्के कलर की टी शर्ट डाल सकती हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप सूट पहन के जा सकती हैं। बस वही है कि बहुत हल्के कलर का सूट हो, या फिर बहुत सिंपल सा हो, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो। इवन अगर आप बुरखा कैरी करती हैं या फिर हिजाब कैरी करती हैं तो कोई इशू नहीं है, आप वैसे भी जा सकते हैं। बस ड्रेस कोड का मतलब ये है कि आप जितना सिंपल जाएंगे उतना बेटर है। जितना आप ओवर करोगे वो चीज़ थोड़ा नेगेटिव टीचर्स को लग सकती है। बाकी आप सिंपल जाइए, ऐसे कोई इशू नहीं है। मैं अपने में मैंने जीन्स पहनी हुई थी, मतलब बैगी जीन्स जो थोड़ी ढीली वाली होती है वैसी स्ट्रेट फिट वाली जीन्स थी मेरी, और ऊपर टी शर्ट थी सिंपल। मैं ऐसे गई थी, मतलब प्लेन टी शर्ट थी मेरे ऊपर लाइट ब्लू कलर की, और नीचे मेरी ब्लैक जीन्स थी, और नीचे मेरे फॉर्मल शूज़ थे। मैं सिंपल ऐसे गई थी, मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं करा था। तो आप ऐसे सिंपल जा सकते हो। ठीक है, और अगर फिर भी आप कोई भी डाउट है ना तो प्लीज़ मुझे पूछ लेना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जीडीपीआई, अच्छे से देना, अच्छे से पढ़ो। ओके, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, लाइक भी कर देना। बाय।